नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं गणेश शर्मा आपके YouTube चैनल RIS गणेश में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, और करंट अफेयर्स में सबसे चर्चित मुद्दा है आज हमारे सामने। वो मुद्दा है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत के 3 साइट्स का चुनाव किया गया है जो भविष्य में एक्सपेक्टेड हैं, जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो वो कौन कौन सी साइट्स हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली है मोढेरा का सूर्य मंदिर, दूसरी है आपकी वडनगर, गुजरात का एक शहर है वडनगर, काफी प्राचीन है, और तीसरा है आपका त्रिपुरा का उनाकोटी की मूर्तियां, जो काफी अच्छी मूर्तियां हैं, जो तीनों में से डेफिनेटली एक या दो ऐतिहासिक स्थल अब की बार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल जरूर होंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अभी हमारे 40 ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया गया है। लास्ट ईयर आपने सुना होगा धोलावीरा को ऐतिहासिक श्रेणी में शामिल किया गया था। आज हम 2022 की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मोढेरा का सूर्य मंदिर है। मोढेरा, आपको पता हो साथियों, मोढेरा महसाणा में है, और महसाणा मतलब अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये मोढेरा एक गांव है, और भारत में कोणार्क के सूर्य मंदिर के बाद में सबसे प्राचीन मंदिरों की श्रेणी में मोढेरा का सूर्य मंदिर आता है। ये मोढेरा के सूर्य मंदिर की विशेषता क्या है, इस बात को हम सबसे पहले जानते हैं। आप सब लोग जानते होंगे कि गुप्त काल में एक मंदिर निर्माण की शैली का विकास हुआ था, जिसका नाम था नागर शैली। और नागर शैली में तो गुप्तकालीन मंदिरों का विकास हुआ, चाहे भूमरा का शिव मंदिर हो, चाहे नचना कुठार का पार्वती मंदिर हो, चाहे आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो। ये सारे मंदिर आपके गुप्त काल की नागर शैली में विकसित हुए हैं। और उत्तर भारत में जो नागर शैली विकसित की गई है वो आपके हिमालय से विंध्याचल पर्वतमाला तक विस्तृत है। और इस विस्तृत में 3 उपशैलियां हैं। ये 3 उपशैलियों में हम बात करें कि पहली उपशैली है आपकी सोलंकी शैली, दूसरी उपशैली है आपकी खजुराहो शैली, और तीसरी उपशैली है आपके उड़ीसा शैली। 3 उपशैलियों की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है वो सोलंकी शैली में बना हुआ है, सोलंकी उपशैली में बना हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो मंदिर है 11वीं सदी में भीमदेव सोलंकी नाम के राजा ने बनाया था। इसकी विशेषताओं की ओर हम जाएं कि सोलंकी शैली के जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों में विशेषता पाई जाती है। इसके बाहर और भीतर की दीवारें नक्काशी रहित होती है। दूसरी विशेषता इसमें यह होता है कि सभा और मंडप अंदर और बाहर दोनों तरफ पाया जाता है। इसी तरीके की विशेषता लिया हुआ है मोढेरा का सूर्य मंदिर, जिसमें गर्भगृह और सभा मंडप दोनों है, और उसके सभा मंडप पर 52 पिलर्स बने हुए हैं जो भारतीय शैली में अलंकृत किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ईरानी शैली में ये निर्मित हुए हैं। साथियों, आपको ये भी पता होगा कि गुप्तोत्तर काल के बाद में जब सल्तनत काल की शुरुआत होती है तो मुस्लिम समुदाय का जब आक्रमण होता है, मुस्लिम लोगों का जब मुस्लिम आक्रांताओं का जब आक्रमण होता है, तो भारत में एक पर्शियन स्टाइल डेवलप होती है। तो पर्शियन स्टाइल में भी इस मंदिर का प्रयोग हुआ है। पर्शियन स्टाइल आप सब लोग जानते होंगे कि पर्शियन स्टाइल में भव्यता पाई जाती है। उसी प्रकार की भव्यता का प्रतीक है मोढेरा का सूर्य मंदिर। और साथ में दूसरी विशेषता यह होती है कि इसमें पत्थर का
और चूने का प्रयोग नहीं होता, चूना लगाया नहीं जाता, पत्थर को पत्थर से जोड़ा जाता है। इस तरीके का प्रयोग ईरानी शैली के वास्तुकला में पाया जाता है। तो ये विशेषता भी आपके मोडारी का सूर्य मंदिर की है। और तीसरी बात यह है कि सूर्य मंदिर क्यों है, क्योंकि ये तो बेसिकली एक मंदिर है, लेकिन ये सूर्य मंदिर इसलिए है क्योंकि जब सभा मंडप के बाहर एक सूर्य कुंड बना हुआ है, और ये सूर्य कुंड स्पेसिफिक मकर संक्रांति के अवसर पर लोग इस सूर्य कुंड में स्नान करते हैं। इसी वजह से इस मंदिर का नाम पड़ गया मोढेरा का सूर्य मंदिर। आप ये देखिएगा कि मोढेरा का सूर्य मंदिर भारत का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो भी नागर शैली का मंदिर है, जो आपके उड़ीसा शैली की विशेषता बताता है। इसी तरीके से हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में भी, राजस्थान में चाहे आपका भंडदेवरा का हो, चाहे आपका झालरा पाटन का हो, चाहे कोई से भी मंदिर हो, ये हमारे भूमि शैली के मंदिर, गुजर प्रतिहार के शैली के मंदिर, ओसिया का मंदिर हो, महामारू शैली में हो। अब हम दूसरे मंदिर की बात करते हैं, दूसरे स्थल की बात करते हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की संभावित सूची में शामिल किया गया है। तो यह है दूसरा वडनगर। साथियों, ये भी गुजरात का एक शहर है वडनगर। वडनगर के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि वडनगर ऐसा शहर है देश का जिस पर आज तक भी किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं हुआ है। ये भारत का एकमात्र जीवंत शहर है। ये मौर्यकालीन शहर है जहां पर मौर्यकालीन स्थापत्य कला आज भी दिखाई देती है। इससे यूं कहें कि ये 2700 साल पुराना शहर है, जहां पर 2006 में उत्खनन हुआ, और उत्खनन होने के बाद में इस शहर के पुरातन स्थल के बारे में पता लगा। और पूरा स्थल में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका तोरण द्वार, ये तोरण द्वार धनुषाकार का द्वार है। और इस शहर की जो किलेबंदी की गई है वो बड़ी जबरदस्त प्राचीन तरीके से किलेबंदी की गई है। इसमें जो कुएं हैं, तालाब हैं, मंदिर है, मठ है, आवास है, ये बड़ी जबरदस्त तरीके से बनाया गया है, जो उस मौर्य स्थापत्य कला को बताता है, बौद्ध कालीन कला के बारे में दर्शन कराता है। ये वडनगर, ये दूसरा शहर है जो आपके यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हो सकता है। वडनगर मौर्यकालीन स्थापत्य कला यानी बौद्ध कला का उत्कृष्ट नमूना है, और जीवंत शहर की कोटि में ये बनारस और जयपुर के बाद में शामिल हो सकता है। अब तीसरा जो शहर की हम बात कर रहे हैं, तीसरी जो जगह की बात कर रहे हैं वो है उनाकोटी। साथियों, उनाकोटी का मतलब जैसे हम बात करते हैं उन यानी एक कम, कोटि यानी करोड़, करोड़ से एक कम, तो मतलब हुआ कि यह उनाकोटी शहर का नाम 99,99,999 मूर्तियों के आधार पर उनाकोटी शहर का नाम रखा गया है। ये जैसे हम 59 कहते हैं, एक कम 60, 90 कहते हैं कि एक कम 90, एक कम 90, हम कहते हैं 79। उसी तरीके से उनाकोटी का मतलब होता है एक कम करोड़। और एक कम करोड़ का मतलब यह है कि यहाँ पर लगभग 1 करोड़ मूर्तियां मिली है। साथियों, ये मूर्तियां 7वीं से 9वीं सदी की है। हम मूर्ति कला के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम आपको बताते हैं कि गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला। ये गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला के बाद की भी एक कला है जो पाल कला के रूप में जानी जाती है। पाल मूर्ति कला का प्रतीक है जो गुप्तोत्तर काल का है। साथियों, जैसा कि चित्र में आपको बताया गया है, यहाँ पर स्पेसिफिक मूर्तियां मिली है। ये मूर्तियों में सबसे उत्कृष्ट कोटि की मूर्ति है उनाकोटीश्वर की मूर्ति, जो लगभग 30 फीट ऊंची है। और 30 फीट ऊंचों में ये पत्थरों को, चट्टानों को काट कर बनाई गई है, और इतना जबरदस्त तरीके से तराशा गया है।
वाकई में ये उनाकोटी की मूर्तियां यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल होने का पूरा प्रबल दावेदारी रखती है। तो इस तरीके से आज हमने आपको बताया यूनेस्को की विश्व धरोहर सूचियों। इसलिए आप हमारा ये चैनल यूट्यूब चैनल देखते रहिए और हमें लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। धन्यवाद।